निर्जला एकादशी का चमत्कारी व्रत। यह कथा सिर्फ एक व्रत की नहीं है, ये उस आत्मा की यात्रा है जिसने पाप, मोह और अज्ञान के अंधकार से निकलकर भगवान श्रीहरि के दिव्य प्रकाश में प्रवेश किया। यह कथा है एक ऐसे युवक की जो जीवन में भटक गया था, लेकिन निर्जला एकादशी व्रत की शक्ति ने उसे संत बना दिया। यदि आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन का व्रत किसी का भाग्य कैसे बदल सकता है, तो यह कथा आपको चमत्कार पर विश्वास करना सिखाएगी। आइए, इस अद्भुत और प्रेरक कथा के माध्यम से भगवान विष्णु की भक्ति और निर्जला एकादशी की महिमा को जानें। पुराने समय की बात है, वाराणसी के समीप एक गांव था, हरिहरपुर। ये गांव गंगा किनारे बसा हुआ था और वहां के लोग बड़े ही धार्मिक, सरल और सेवा भाव से युक्त थे। उसी गांव में रहता था एक ब्राह्मण परिवार, पिता श्री शीलधर, माता गायत्री और उनका पुत्र प्रभाकर। प्रभाकर बचपन से ही तीव्र बुद्धि का था, लेकिन युवावस्था में आते आते वह सांसारिक सुखों में पड़ गया। धार्मिक कार्यों से उसका मन उचट हो गया और वह अपने पिता के उपदेशों की अवहेलना करने लगा। शीलधर जी बड़े पवित्र और श्रद्धालु व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन गंगा स्नान करके एकादशी व्रत करते थे, भागवत कथा पढ़ते थे और भगवान विष्णु की सेवा में लीन रहते थे। वे बार बार प्रभाकर से कहते, बेटा, जीवन क्षण भंगुर है, सांसारिक सुख क्षणिक है, इनसे सच्चा सुख नहीं मिलता। भगवान की भक्ति ही जीवन का मूल उद्देश्य है। परंतु प्रभाकर की रुचि तो जुए, शराब और सांसारिक मित्रों में थी। एक दिन गांव में निर्जला एकादशी का दिन आया। शीलधर जी ने घर में उत्सव जैसा वातावरण बनाया। तुलसी पूजन, श्रीहरि का अभिषेक, गीता पाठ, भजन कीर्तन और गौ सेवा, सब कुछ। पर प्रभाकर ने उपवास रखने से साफ इनकार कर दिया और दोपहर होते होते गांव से बाहर अपने मित्रों के साथ जुए में बैठ गया। उस दिन की रात्रि को जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर निराशा और उदासी थी। वह सब कुछ हार गया था। वह चुपचाप अपनी कोठरी में चला गया। रात को नींद में ही वह बेचैन होकर उठा और चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे मत ले जाओ। माता पिता दौड़े आए। प्रभाकर ने बताया कि उसे स्वप्न में यमदूतों ने घसीटते हुए नर्क की ओर ले जाना शुरू कर दिया था। वहां असंख्य प्राणी चिल्ला रहे थे, हमने एकादशी नहीं की, हमने पाप किए। और फिर किसी दिव्य वाणी ने कहा, इसने कभी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं किया, इसके पापों का घड़ा भर चुका है। और तभी एक तेज प्रकाश के साथ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। वे बोले, इसने जीवन भर मेरा अपमान किया, लेकिन इसकी माता पिता के पुण्य और उनकी कीर्तन भक्ति से इसे एक अवसर और मिलेगा। तभी प्रभाकर की नींद खुल गई। उसने कांपते हुए माता पिता को सब कुछ बताया। शीलधर जी बोले, बेटा, आज भी समय है, श्रीहरि क्षमाशील हैं। यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करो तो वे तुम्हें स्वीकार करेंगे। आओ, अब हम सभी मिलकर भगवान की शरण में चलें। अगले दिन प्रभाकर अपने पिता के साथ श्रीकाशी के पंचगंगा घाट पर गया, जहां एक वृद्ध साधु संत तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर प्रभाकर के हृदय में अद्भुत भाव जागा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने जीवन के सारे पाप स्वीकार कर लिए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह ज्ञान समय रहते प्राप्त हुआ। अब तुम श्री विष्णु के व्रतों में सबसे कठिन निर्जला एकादशी का व्रत करो और अपने जीवन का उद्धार करो। प्रभाकर ने हाथ जोड़ लिए, महाराज, मैं व्रत करूंगा, भले ही शरीर टूट जाए, लेकिन अब मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। संत ने उसे व्रत की विधि समझाई। दशमी की रात्रि से ही मन को संयमित करो। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लो। दिन भर अन्न, जल, फल, यहाँ तक कि तुलसी पत्र तक का त्याग करो। केवल हरिनाम जपो, कीर्तन करो, भजन गाओ। रात्रि को जागरण करो और द्वादशी को सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण कर ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दो। यह व्रत कठिन अवश्य है, लेकिन इसके फल अनंत हैं। प्रभाकर ने संत के निर्देशानुसार व्रत की तैयारी की। एकादशी के दिन उसने गंगा स्नान कर, पीतांबर धारण कर, तुलसी माला गले में डाली और भजन मंडली के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू किया। उसका मन ऐसा लगा कि उसे भूख प्यास का स्मरण ही नहीं हुआ।
रात्रि को उसने दीप प्रज्वलित कर श्री हरि के सहस्र नामों का पाठ किया और आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं एक दीन निर्बल अज्ञान व्यक्ति हूँ, आप ही मेरा सहारा हैं। वह रात जैसे दिव्य हो गई। प्रभाकर की आत्मा आनंद में डूब गई। द्वादशी के दिन जब उसने पारण किया तो स्वयं संत जी वहां प्रकट हुए और बोले, बेटा तुम्हारा हृदय अब निर्मल हो चुका है, श्री हरि ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, अब तुम्हारा जीवन दूसरों के कल्याण में लगना चाहिए। उस दिन से प्रभाकर ने गांव लौटकर कथा, कीर्तन, गीता पाठ और सेवा का व्रत ले लिया। वह दिन भर वृद्धों, गायों और रोगियों की सेवा करता और रात्रि को प्रभु का भजन करता। गांव वाले उसे हरिदास कहकर पुकारने लगे। समय बीतता गया। प्रभाकर ने अपने जीवन में न केवल अपना बल्कि सैकड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। जो एक दिन पापों में डूबा हुआ युवक था, वही अब संतों की श्रेणी में गिना जाने लगा। एक दिन शीलधर जी स्वर्ग सिधार गए। प्रभाकर ने अपने पिता की समाधि पर बैठकर 7 दिन तक भागवत कथा की और कथा के अंत में कहा, यदि इस जीवन में कुछ भी सार है तो वह केवल श्री हरि की भक्ति में है। मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया था, पर जब मैंने निर्जला एकादशी का व्रत किया तभी मुझे वास्तविक जीवन मिला। उस दिन पूरे गांव ने निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया और यह परंपरा आज भी वहां के हर घर में है। कहा जाता है कि जब प्रभाकर इस संसार को छोड़कर जा रहे थे तब आकाश से पुष्प वर्षा हुई और दिव्य विमान आया। भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें लेने आए और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभाकर, अब समय है, वैकुंठ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभाकर की आत्मा आनंदित हो उठी। उसके जीवन की अंतिम मुस्कान में उस दिव्य व्रत निर्जला एकादशी की आभा थी, जिसने उसे मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया था। तो यह थी उस पथभ्रष्ट युवक प्रभाकर की कथा, जिसने निर्जला एकादशी व्रत के माध्यम से अपने जीवन को न केवल सुधारा बल्कि दूसरों के लिए भी दीप बन गया। इस कथा में छुपा है एक संदेश कि चाहे हम कितने भी नीचे गिर जाएं, अगर एक बार सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाएं, तो वह हमें संवार देते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। भक्ति की ऐसी ही और गूढ़, रहस्यमयी और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियां को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री हरि।